अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन को यूट्यूब के चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। एशिया कप के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया या बीसीसीआई कह ले, वो अभी तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप करवाने का नहीं सोच रहा। और बीसीसीआई अभी तक इसी चीज और इसी तगोदो में लगा हुआ है कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएं, या फिर पाकिस्तान अगर होस्टिंग राइट्स रखने हैं तो पास ही रखे, लेकिन ये सारे का सारा एशिया कप जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज ये बता रहा हूं कि श्रीलंका ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, नेपाल ने, अफगानिस्तान ने बीसीसीआई बोर्ड को खबरदार कर दिया है कि हम लोगों ने सबने लिख कर पाकिस्तान को भेज दिया है कि हमें पाकिस्तान में आकर और हाइब्रिड प्लान के मुताबिक खेलने में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो बीसीसीआई भी जो है वो इससे छेड़छाड़ ना करे। आपको वैसे भी न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान मान गया हुआ कि इंडिया अपने सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले, तो आप पाकिस्तान को मत छेड़िए, क्योंकि पाकिस्तान का क्लियर स्टांस है, नजम सेठी का क्लियर स्टांस है कि अगर जो है वो एशिया कप के मुतालिक पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को ना माना गया या पाकिस्तान से जोर जबरदस्ती इस जो है वो इस एशिया कप को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले गए, तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड एशिया कप का बायकॉट कर देगा और एसीसी की जो मेंबरशिप है उससे भी क्विट कर लेगा। तो तमाम बोर्ड्स ने जो है वो बीसीसीआई को मुतनब्बे किया, और ये शायद हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की वजह से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेपाल क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई को जो है वो समझा रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आपके मैचेस वैसे भी न्यूट्रल वेन्यू पे, और हम जो है वो पाकिस्तान को लिख कर दे चुके हैं। और पाकिस्तान के साथ अगर आपने जो है वो एशिया कप, सारे एशिया कप को जो है वो श्रीलंका में या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान इसका बायकॉट कर देगा और एशिया कप जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह पहले जनरल मीटिंग में कहा था एशिया कप के मुतालिक, जो एसीसी की मीटिंग हुई थी, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो एशिया कप मुमकिन ही नहीं है। और वैसे भी ये बात वैसे भी हक और सच की है कि पाकिस्तान या इंडिया को जो है वो अगर आप वर्ल्ड एशिया कप में से निकाल दे तो पीछे एशिया कप बचता ही नहीं है, क्योंकि एशिया कप का भी जो 70 to 80% रेवेन्यू है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से इकट्ठा होता है। और जब पाकिस्तान या इंडिया में से कोई भी एक टीम जो है वो एशिया कप नहीं खेल रही होगी, तो एशिया कप का जो 70 to 80% रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। और जब रेवेन्यू कम हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर्स को पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर एशिया कप करवाने का जो है वो कोई मतलब नहीं है और कोई अपना नुकसान करना नहीं चाहेगा। तो इस वजह से सारे बोर्ड जो है वो पाकिस्तान की साइड पर खड़े हो गए हैं और उन्होंने बीसीसीआई को क्लियर कट जो है वो पैगाम दे दिया है कि आप पाकिस्तान को परेशान मत कीजिए, आप पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा लचक दिखा चुका है, पाकिस्तान इससे मजीद ज्यादा लचक नहीं दिखाएगा। और 4 मैचेस अगर पाकिस्तान में हो जाते हैं तो उससे कोई क्यामत भी नहीं आ जाएगी। तो आप जो है वो पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप करवा दें, 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में करवा दें, और बाकी जो सारे मैचेस है उसके लिए पाकिस्तान जो है वो शायद श्रीलंका के लिए भी मान जाएगा। तो आप जो है वो पाकिस्तान को फजूल में तंग ना करें। तो बीसीसीआई इन सारी चीजों के बाद और बोर्ड के सारे स्टांस के बाद जो है वो अब सोचने पर मजबूर हो गया, और आज आईपीएल का फाइनल है और उसमें जो है वो कोई हतमी फैसला किया जाएगा। और आज के मैच के दौरान जो है वो तमाम बोर्ड्स को जो है वो जय शाह उनके साथ बात करेंगे और एशिया कप के मुताबिक जो है वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो एशिया कप का एसीसी का एक बाकायदा से 3 से 4 दिन के बाद या फौरन बाद या किसी भी दिन जो है वो एसीसी के मेंबर्स का जो है वो मीटिंग हो सकती है, और वो वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो नजम सेठी भी पार्टिसिपेट करेंगे और एशिया कप का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि सारे बोर्ड जो है वो बीसीसीआई के सामने खड़े हो गए हैं कि आप अपनी दौंस और दबदबा दिखाने की कोशिश मत करो, पाकिस्तान जो है वो बायकॉट कर देगा। क्योंकि बीसीसीआई ये चीज सोच रहा है कि शायद जो है वो पाकिस्तान जो नजम सेठी जो है वो बातें जो कर रहे हैं एशिया कप को बायकॉट करने की, एसीसी मेंबरशिप से क्विट करने की और वर्ल्ड कप के बायकॉट की या न्यूट्रल वेन्यू को, तो बीसीसीआई ये चीज समझ रहा है कि ये सारी जो है वो बयानबाजी से नजम सेठी काम ले रही है और पीसीबी सिर्फ बयानबाजी से काम ले रहा है। पीसीबी में इतनी पावर नहीं है, पीसीबी ने ये चीज सोची नहीं, और ना ही पीसीबी के पास इतनी ताकत है कि वो एशिया कप को बायकॉट कर दे या वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे। लेकिन सारे बोर्ड जो है, एशियन बोर्ड जो है वो उनने पाकिस्तान के मौकफ की हमायत
हिदायत की है कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स थे, वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी उसने लचक दिखा दिया है। और नजम सेठी जिस तरह वो चीजों को ऊपर लेके चले गए और पाकिस्तान के अंदर से बात हो रही है, इवन अब इंडिया के अंदर से बात हो रही है कि जब सारे वहां पर खेलने को तैयार है तो इंडिया को कौन सी तकलीफ है, इंडिया क्यों जो है वो सारी चीजों को खराब करना चाहता है। और जब सारे बोर्ड जो है वो अब बीसीसीआई को भी कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को तंग मत कीजिए, तो फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट है, उनके लिए एशिया कप को खराब करना या पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जाना जो है वो किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। और एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा यही फैसला होने जा रहा है कि एशिया कप को होस्ट करेगा तो पाकिस्तान करेगा और कोई मुल्क जो है वो इसको होस्ट नहीं करेगा। और न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भी जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर किया जाएगा और पाकिस्तान की रजामंदी के साथ किया जाएगा। और वो भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि पाकिस्तान को जो गेट मनी की सूरत में पैसा मिलना था जो श्रीलंका में नहीं मिल सकता या कम मिलेगा, वो उसका अजाला जो है वो पीसीबी को कर दिया जाएगा, बीसीसीआई की तरफ से या एसीसी की तरफ से कर दिया जाएगा और वो मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। और एशिया कप होने जा रहा है और बड़े धड़ल्ले से होने जा रहा है और पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान के मुताबिक होने जा रहा है। और दूसरा, सारे एशियाई क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई को ये भी समझा रहे हैं और बीसीसीआई के हुद से अंदर से भी बातें होने लगी हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे, अगर आप रोब और दबदबा दिखाने की कोशिश करेंगे तो एसीसी का जो अगला प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान की बारी और नजम सेठी बन जाएंगे, तो फिर वो भी आपसे चुन चुन कर बदले लेंगे, फिर वो भी अपनी मर्जी करेंगे। तो इस वजह से जय शाह पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। या तो जो है वो ममालिक कह रहे होते कि हमने जो है वो पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, तो फिर तो जय शाह के पास एक बहाना होता कि भाईजान वो जो जिन मुल्कों ने पाकिस्तान में जाकर खेलना है वो जो है वो खेलने से इनकारी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आप उनको मनाइए। अगर वो पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार है तो फिर हम एशिया का पाकिस्तान में करवा लेते हैं। तो अब बीसीसीआई ने पहले अपनी 110% कोशिश कर ली, सब बोर्ड्स को लारे देख ली, सब बोर्ड्स को मनाने की कोशिश कर ली, लेकिन पीसीबी हैट्स ऑफ टू द नजम सेठी, उन्होंने सबको ऐसा मनाया, सबको ऐसा जो है वो अपने जो है वो जकड़ में लिया कि सारे बोर्ड्स पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं और उनने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया। और उन्होंने बीसीसीआई को भी मुतनब्बे किया है कि आप कोई गलत फैसला ना उठाएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हम सबको जो है वो बेयर करने पड़ेंगे और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज का जो नुकसान होगा वो बीसीसीआई को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बीसीसीआई का आगे वर्ल्ड कप करवाना है उन्हें इंडिया में, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी बायकॉट कर सकता है जिस नहज पे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चला गया है। तो सारे बोर्ड बीसीसीआई को मुतनब्बे कर रहे हैं कि आप जो है वो कोई जोर जबरदस्ती ना कीजिए, पाकिस्तान की मान लीजिए और सारे बोर्ड्स पाकिस्तान में आकर खेलने को भी तैयार है। तो जय शाह जो एसीसी का अगर खुदा न खास्ता एशिया कप के हवाले इसको कैंसिल किया जाता है, इसके हवाले से कोई बुरी खबर आती है, तो वो जय शाह को पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से होगी, क्योंकि सारे बोर्ड्स तो सारे ममालिक तो वहां पे जाकर खेलने को तैयार है। तो आगे उनको ये भी पता है वर्ल्ड कप भी आना है, तो फिर उनको पता है कि अगर हम जो है वो हमारी वजह से चीजें खराब होंगी तो पाकिस्तान के पास तो साफ पता है उनको लग जाएगा और सारे बोर्ड भी वहां पे खड़े हैं और वो भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान ने तो बहुत लचक दिखाई है, बीसीसीआई की तरफ से ही कोई लचक नहीं दिखाई गई और बीसीसीआई किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाया और सारा कसूर जो है वो जय शाह का बन जाएगा। तो इस वजह से जय शाह भी जो है वो बैकफुट पर हो गए और वो सारी चीजों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते कि कल को पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे तो वो भी जय शाह की वजह से हो जाएगी। आपने उस टाइम ये फैसला किया था तो उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया को दे दिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दिया। तो इस वजह से जय शाह जो है वो आप सोच रहे हैं और बड़ी जो है वो सोच विचार में शामिल है और बीसीसीआई अपने सारे प्लान्स में फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एशिया कप जो है वो आपको हाइब्रिड प्लान के मुताबिक होता हुआ दिखेगा और जरूर इंशाल्लाह उसी के मुताबिक होता दिखेगा। दूसरा, वर्ल्ड कप कल इंडिया में जो है वो जनरल स्पेशल मीटिंग हुई, उसमें वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान होना था, मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा था, वेन्यूज जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो एशिया वर्ल्ड कप का कोई भी चीज जो है वो हतमी लिख कर नहीं दी, ना किसी चीज की श्योरिटी दी है, तो बीसीसीआई की तरफ से और आईसीसी जो है वो इस चीज पर काफी परेशान है और वो उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान कोई फैसला नहीं कर लेता तो हम शेड्यूल का जो है वो ऐलान नहीं कर सकते। तो इस वजह से वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान जो है वो अब जनरल स्पेशल मीटिंग के बाद नहीं किया गया, वो जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के दरमियान खेली जा रही होगी इंग्लैंड में, तो तब या उसके फौरन बाद जो है वो शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान के लिए जिन वेन्यूज का नाम, अगर पाकिस्तान जाता है वर्ल्ड कप में तो वो अहमदाबाद का नाम आ रहा है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, कोलकाता का नाम आ रहा है, चेन्नई का नाम आ रहा है, ईडन गार्डन्स का नाम आ रहा है, तो ये सारे 4 ग्राउंड्स के पाकिस्तान के नाम आ रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस हो सकते हैं। और अब तो इंडिया में भी बातें शुरू हो गई हैं कि जब सारे बोर्ड्स वहां पे जाकर खेलने को तैयार हैं तो इंडिया को क्या तकलीफ है। तो जय शाह पर वो भी प्रेशर है और ऊपर से बोर्ड्स का प्रेशर अलग है और ऊपर से वर्ल्ड कप इंडिया में होना
होना है तो उनको वर्ल्ड कप के बायकॉट की भी पाकिस्तान की तरफ से धमकी है और खतरा है। तो इस वजह से बीसीसीआई और जय शाह जो है और एसीसी जो है वो इस टाइम पूरा हर तरफ से जकड़े गए हुए हैं और उनको हर तरफ जो खतरात के बादल है वो उनको ऊपर मंडला रहे हैं और वो इस वजह से जो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाना चाहते थे वो खुद अब अंडर प्रेशर हो गए हैं और वो कोई बड़ा फैसला करने से कतरा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ही जो है वो एशिया कप को होस्ट करेगा और पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत होगी बीसीसीआई के सामने और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलनी है तो इक्वालिटी की बुनियाद पर खेलें। आप रोब या दबदबे या पैसे की धौंस की वजह से किसी बोर्ड को साइडलाइन नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान इसके हाइब्रिड प्लान में मनवाने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने ये भी पिक्चर रख देगा कि देखिए पाकिस्तान की कितनी इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी ज्यादा अहमियत है। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा नजम सेठी की आउटस्टैंडिंग कमाल की जो विजन है और जो उनकी बात कन्वे करने का तरीका है और जो उनकी जो है वो कमाल की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वजह से। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी और इंशाल्लाह एशिया कप के मुतालिक और वर्ल्ड कप के मुतालिक बहुत जल्द जो है वो अच्छी खबरें आने वाली हैं और ये हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो एशिया कप होगा। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।